नवरात्रि की पूजा करने के लिए अगर आपके पास माता रानी की ना तो कोई मूर्ति है ना ही कोई चित्र है, तब आप देवी पुराण में बताई गई इस विधि द्वारा पूजा कर सकते हैं। आपको एक भोजपत्र या फिर पान के पत्ते पर नवाण यंत्र बनाना है। यंत्र बनाना है आपको केसर या फिर हल्दी से। हल्दी या केसर की स्याही से, अनार की कलम से आपको नवाण यंत्र का निर्माण करना है। नवाण यंत्र में माता रानी के पूरे 9 शब्द होते हैं। 9 अक्षरों से मिलकर नवाण यंत्र बनाए। 9 शक्तियां विद्यमान होती हैं नवाण यंत्र में, तो इसका पूजन करिए। माता की 9 रूपों की पूजा होगी और 9 शक्तियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस यंत्र को बनाते समय आप यहाँ पे देख सकते हैं नवाण यंत्र कैसा दिखाई दे रहा है, और इसी विधि से आप पूजा करिए। पूरे 9 दिन आपको पहले दिन बनाना है और 9 दिन तक इसी यंत्र के ऊपर पूजा करनी है। आप चाहो तो बाजार से भी बना हुआ यंत्र ले सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपको प्राण प्रतिष्ठित करना होगा। इसलिए अपने हाथों से बनाइए, भोजपत्र पे बनाइए, पान के, पीपल के किसी भी पत्ते पर शुद्ध करके बनाएंगे तो यकीन मानिए माता रानी की 9 शक्तियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी कारण नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पा रहे, आपका बहुत ज़्यादा मन है लेकिन आपको शुरुआती दिनों में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तब आप माँ देवी दुर्गा द्वारा बताई गई इस विधि से व्रत रख सकते हैं। जैसे कि आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी यानी नवमी तिथि को 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को काली माता, अष्टमी गौरी माता और नवम सिद्धिदात्री माता का व्रत रखते हैं और दशमी के दिन पारण करते हैं, तो यकीन मानिए आपको पूरे 9 दिन व्रत रखने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा माँ दुर्गा द्वारा स्वयं देवी पुराण में कहा गया है। जिन लोगों को यकीन ना हो वो दुर्गा पुराण, देवी पुराण, देवी भागवत को उठाकर देखें। उसमें माता द्वारा नवरात्रि की जो विधि बताई गई है उसको पढ़ें। उसमें माता ने स्वयं अपने श्री मुख से ऐसा कहा है और उस व्यक्ति को पूरे 9 दिन का फल प्राप्त होता है। तो इन 3 दिन व्रत रखिए, दशमी के दिन पारण करिए और माता के नवाण मंत्र की माला का जाप जरूर करते रहिए इन 3 दिनों में। तो यकीन मानिए आपको माता रानी की कृपा जरूर प्राप्त होगी और इन 3 दिनों का जो विशेष फल होता है वो भी आपको प्राप्त होगा। नवरात्रि का 8वां दिन माता महागौरी को समर्पित होता है। अष्टमी को महागौरी की पूजा में श्रृंगार सामग्री चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं भी ऐसा कर सकती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। लड़के माता रानी को लाल गुड़हल के पुष्प या हार भेंट करेंगे और कन्याएं, लड़कियां माता रानी को श्रृंगार अर्पित करेंगी और अपनी मनोकामना माता के सामने बोलेंगी, तो माता रानी आपकी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी।